हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। आज हम इसमें देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स P if P divide the line segment joining the points A -1 7 and B 4 -3 in the ratio 2:3। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट निकालेंगे, वहाँ पे क्या है सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स कौन से हैं? यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है। ओके, P जो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो 2:3। मान लो यहाँ पे P पॉइंट है, वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो 2:3 ऐसा। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू 2 हो गया, n इक्वल्स टू 3 हो गया। ये कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या दिया है -1 7, कोऑर्डिनेट B क्या दिया है 4 -3। और हमें क्या निकालना है एक्स वाई के P के कोऑर्डिनेट, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। इसमें जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो है सेक्शन फार्मूला, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला। बट उसके पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इंडिकेट कर देते। लेट सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, तो यहाँ पे x1 y की वैल्यू दी है क्या है -1 और 7। b के कोऑर्डिनेट दिए है x2 y2, क्या दिया है b 4 -3। देन p के कोऑर्डिनेट जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो वह उसको हम x और y मान लेते हैं, जो कि फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बता दो पॉइंट p डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो कौन से रेशियो में m:n, दैट इज m:n इक्वल्स टू क्या दिया है 2:3। ओके, इतना हो गया है गिवन। अब हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब क्या करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, क्या है हमारा सेक्शन फार्मूला, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होता है m प्लस n ऐसे लिख देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में m प्लस n रहता है, m के साथ रहता है x2 और n के साथ रहता है x1। ओके, तो अब हमें x निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू m की वैल्यू है हमारे पास 2:3 है, मतलब m की वैल्यू 2 इंटू x2 कितना है, x2 है 4। ओके, और n है हमारे पास 3 इंटू x1 कितना है यहाँ पे -1। ओके, डिनोमिनेटर में m प्लस n मतलब 2 + 3। y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा -1 मतलब -3, 2 + 5 2 + 3 5 हो जाता है। y इक्वल्स टू 8 - 3 मतलब 5/5। y इक्वल्स टू कितना आया, सॉरी ये y कहाँ से आ गया, ये x था ना, x और a भी x। ओके, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निकल गया है 1। अब देखिए y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट का फार्मूला हो जाता है y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। y इक्वल्स टू m कितना है, m है 2 इंटू y2 कितना है यहाँ पे -3। ओके, -3 2 इंटू -3 प्लस n कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7, y1 कितना है 7 प्लस ये डिनोमिनेटर में 2 + 3। ओके, y इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 मतलब -6, 3 7 ज़ा 21 अपॉन 5। y इक्वल्स टू -6 20 मतलब डिफरेंट साइन है दोनों का, तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर 21 - 6 15 होता है, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो प्लस, तो 15 / 5। तो इसका मतलब क्या हो गया
5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। देन y की जो वैल्यू आई है y इक्वल्स टू मिला है हमें 3, y इक्वल्स टू क्या मिला है 3। ओके, तो देयर फोर आप लास्ट में बोल सकते हो आपको क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी यानी एक्स वाई जो थे, अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आ गया 1 3। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो AB। मतलब यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक सेगमेंट दिया है कौन सा PQ, एक सेगमेंट कौन सा दिया है PQ। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। जो इस PQ सेगमेंट को डिवाइड जो कर रहा है वो है पॉइंट A, वो जो है वो कौन सा पॉइंट A है। तो ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये A:B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो A के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, A के कोऑर्डिनेट है XY, P के कोऑर्डिनेट है हो जाते हैं यहाँ पे X1 Y1 और Q के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं X2 Y2। ओके, और जो पॉइंट A है सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो A:B। ओके, ये तीनों एग्जाम्पल के लिए एक ही डायग्राम है, बट यहाँ पे नंबर्स चेंज है। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालना है बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल जो सॉल्व करना है वो है ये, क्या है, P की वैल्यू दी है P -3 7, Q 1 -4 एंड A:B रेशियो दी है 2:1। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स कौन से पॉइंट के, तो पहले ए कंसिडर, P कंसिडर कर लो X1 Y1 है। ओके, X1 Y1 है करके कंसिडर कर लो, तो P कितना मिलेगा -3 7। Q के कोऑर्डिनेट कंसिडर करो X2 Y2 कितना है Q 1 -4 एंड सिंस जो पॉइंट P है, पॉइंट P divides line segment PQ in the ratio AB, okay, A:B, okay, इक्वल्स टू A:B कितना रेशियो है 2:1। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो P के, ओके, सॉरी A के। तो यहाँ पे PQ बोला, यहाँ पे पॉइंट A डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ P, A, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A क्या दिए है X1 Y1, जो कि फाइंड करना है A के कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला। ओके, सेक्शन फार्मूला के हिसाब से x इक्वल्स टू क्या होता है m x1 x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x इक्वल्स टू m कितना है, m की जगह, अभी m की जगह यहाँ पे A:B वाला रेशियो आया, क्या आया है A:B। तो एक काम करो, आप थोड़ा फॉर्मूले में चेंज करो, यहाँ पे A:B लिख दो, क्या लिख दो A:B लिख दो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता B लिखता, सॉरी यहाँ पे A लिखता, यहाँ पे B लिखता, यहाँ पे A+B। ओके, तो अब ये क्या होगा, A कितना है, A यहाँ पे 2 है, इंटू X2 कितना है, X2 है 1। ओके, प्लस B कितना है, B यहाँ पे है 1, B यहाँ पे है 1 इंटू X1 कितना है -3, कितना है -3 अपॉन 2 + 1 x इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 और ये -3 डिवाइड बाई 3। x इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे -1/3
यहाँ पे क्या हुआ, x इक्वल्स टू -1/3। ओके, ये कोऑर्डिनेट निकल गया, कौन सा, x वाला कोऑर्डिनेट निकल गया जो कि है -1/3। अब y वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा सेक्शन फार्मूला होगा, y क्या होगा, y है a/y2 + b/y1 a+b। ओके, ए कितना है, ये यहाँ पे है 2, 2 इंटू y2 कितना है, यहाँ पे y2 दिया है -4। ओके, प्लस b कितना है, b यहाँ पे है 1, 1 इंटू y1 कितना है, y1 यहाँ पे 7 है, y1 कितना है 7 दिया है। ओके, y1 7 है, अपॉन 2 + 1, y इक्वल्स टू 2 4 = 8 -8 प्लस 7 1 = 7 अपॉन 3, y इक्वल्स टू -1/3। यहाँ पे भी y का कोऑर्डिनेट कितना आया, -1/3। तो देयरफॉर आप बता सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा, xy मतलब a इक्वल्स टू -1/3। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे p कोऑर्डिनेट दिए है और q कोऑर्डिनेट दिए है ऑफ सेगमेंट PQ, एंड जो पॉइंट है वो सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो a/b मतलब 3:4 में। तो पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या है, p x1 y1 मानते हैं इक्वल्स टू p दिया है -2 -5। ओके, q x2 y2 मानते हैं, q के कोऑर्डिनेट दिए है 4 एंड 3, और a जो है a के कोऑर्डिनेट x y मानते हैं जो कि फाइंड आउट करना है। सपोज लेट पॉइंट a डिवाइड्स पॉइंट a डिवाइड्स PQ in the ratio which ratio, in the ratio a/b मतलब 3:4 में। तो यहाँ पे हम अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फार्मूला लगेगा वो कौन सा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यम x2 + यन x1 डिवाइड बाय यम + यन, एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यम y2 + यम यन y1 अपॉन यम + यन। ओके, तो अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P फाइंड करते हैं। यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा, m कितना है यहाँ पे, m मतलब a कितना है 3 इंटू x1 कितना दिया है, x1 x2 के साथ m होता है, x2 कितना दिया है यहाँ पे, x2 दिया है 4, x2 कितना दिया है 4। ओके, माइनस n कितना दिया है, n है 4, n में है 4, और इसके साथ x1 कितना दिया है -2। ओके, इन क्लोज ब्रैकेट और डिवाइड बाय m + n मतलब 3 + 4, x इक्वल्स टू 3 4 = 12 प्लस 3 4 = 12, यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस 4 2 = 8, क्या हो जाएगा 4 2 = 8, और ये 3/4 कितना होता है, 3/4 होता है 7। ये कितना होता है 3/4 होता है 7। तो x इक्वल्स टू ये मिल जाएगा 20/7। तो x का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया यहाँ पे, x/20/7। यहाँ पे हमने फार्मूला गलत लिख दिया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
प्लस चाहिए, तो प्लस माइनस इंटू यहाँ पे हो जाता है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है माइनस 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, बताओ बताओ, 12 माइनस 8 हो जाएगा, 12 माइनस 8 हो जाएगा 4/7 आंसर आता है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आया यहाँ पे 4/7। अब 4/7 हो गया। अब निकालते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यम वाई टू प्लस यन वाई वन अपॉन यम प्लस यन वाई इक्वस टू, यम कितना है यहाँ पे, यम है ए वाई टू है 3, ये मतलब कितना है यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएंगे, 3 इंटू 3 प्लस यन यहाँ पे कितना है 4, यन मतलब बी मतलब 4 इंटू वाई वन कितना है यहाँ पे, वाई वन है -5, ओके। एम प्लस एन मतलब 3 + 4, वाई इक्वल्स टू 3 3 9 -20 डिवाइड बाय 7, वाई इक्वल्स टू कितना दिया -20 + 9 मतलब -11/7 बचेगा यहाँ पे, y इक्वल्स टू -11/7 आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पे आप बता सकते हो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या है, एक्स वाई रहता है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा -4/7 माइनस नहीं प्लस 4/7 और -11/7, 4/7 -11/7 यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो गया। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3 इन क्वेश्चन सेकंड। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में दिया है P के कोऑर्डिनेट 2 और 6 एंड Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं -4 और 1 और ए बी रेशो दिया है 1:2, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या है, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1, P के कोऑर्डिनेट है 2 6, Q के कोऑर्डिनेट मानते हैं x2 y2 जो कि दिए है -4 और 1 एंड A के कोऑर्डिनेट हम जिसको निकालना है एक्स वाई कंसिडर कर लेते हैं, जिसको फाइंड आउट करना है। नाउ पॉइंट A डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी नहीं PQ in the ratio कौन से रेशो में, इन द रेशो A:B दैट इज 1:2। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला, ओके। फार्मूला क्या है सेक्शन फार्मूला, x होता है m x2 प्लस n x1 और ये m प्लस n, और y होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ओके। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू m कितना है हमारे पास, m मतलब फर्स्ट ये m होता है, ये n होता है, m है 1, x2 कितना है, x2 है -1 इंटू -4 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना है 2 इंटू 2, ओके, डिवाइड बाय 1 + 2। तो यहाँ पे कितना होगा -4 + 4 अपॉन 3, मतलब ये पूरा x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया 0। y देखते हैं, y क्या है, m है हमारे पास 1 इंटू y2 है हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस n है 2 इंटू y1 है 2 इंटू 6 अपॉन m + 1 1 + 2। तो y इक्वल्स टू 1 +
12/3 मतलब y इक्वल्स टू 13/3। तो y कोऑर्डिनेट क्या आया हमारे पास 13/3। तो देयर फोर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या है एक्स वाई, मतलब ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए 0 13/3। ये हो गया सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। अब हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। यहाँ पे एक ए वाली लाइन सेगमेंट दी है जिसके एंड पॉइंट पी और क्यू है, उनको डिवाइड कर रहा है पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट है -1 6 और पी के कोऑर्डिनेट है -3 10, क्यू के कोऑर्डिनेट है 6 -8। और ये किस रेशो में है, ये है m/n। तो हमें m/n रेशो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या है P हम कंसिडर करते हैं x1 y1। ओके, ये दिया है P -3 10, Q हमें दिया है x2 y2, क्या दिया है Q 6 -8, और हमें T के कोऑर्डिनेट दी है एक्स वाई, कितना दिया है T के कोऑर्डिनेट दिए है -1 6। ओके, तो ये जो रेशियो है कौन सा फाइंड द, हम क्या बोलते हैं पॉइंट टी डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो m/n। तो दैट इज हमें m/n फाइंड आउट करना है। ओके, हमें m/n फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, अब यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ x का फार्मूला, x इक्वल्स टू क्या होता है m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है हमें -1 इक्वल्स टू m, x2 कितना दिया है, x2 दिया है 6 × 6, और n कितना दिया है, n दिया है n निकालना है, n × x1 दिया है -3। ओके, अपॉन ये कितना हो जाएगा m+n, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -m-n, यहाँ पे 6m -3n। एक काम करो 3n को इधर लेके जाओ, -m को इधर लेके जाओ, तो ये क्या 3n -n इक्वल्स टू 6m + m। तो ये कितना होगा 2n, ये कितना होगा 7m। तो यहाँ पे क्या होगा n को इधर भेजो 7 को इधर भेजो, 2/7 इक्वल्स टू m/n। दैट इज आप बोल सकते हो m/n इक्वल्स टू 2/7। ये रेशो में डिवाइड कर रहा है इसको थोड़ा रेशो के फॉर्म में 2:7। तो फाइनल लिख दो पॉइंट T डिवाइड्स सेगमेंट PQ इन द रेशो कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:7। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन दिया है पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and AB is a diameter. Find the coordinate of point B if coordinate of point A and P 2 -3 and P के कोऑर्डिनेट -2 0 एंड P के कोऑर्डिनेट क्या है -2 0।
तो अभी आपको बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और एक बात, जो डायमीटर होता है और उसके ऊपर जो सेंटर रहता है, वो सेंटर क्या करता है, डायमीटर के दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब ए पी इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, पी के नहीं, हाँ पी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, जो कि दिए है -2 0, जो कि सेंटर है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेते हैं, जो कि हमें दिया है 2 -3, और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लेते हैं, जो कि फाइंड आउट करना है। ओके, एंड ये भी बता दो, पॉइंट P is center of the circle, and AB be the diameter. ओके, डायमीटर है। तो therefore P is midpoint of AB। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे कौन सा, मिड पॉइंट, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूले के हिसाब से x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2 डिवाइड बाय 2, एंड y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ओके, अब एक काम करो, x के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। x के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, x इक्वल्स टू x1 कितना है यहाँ पे, हाँ देखो x कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पे -2, x कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -2, x कोऑर्डिनेट दिया है -2 इक्वल्स टू x1 कितना है 2 + x2 डिवाइड बाय 2। तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -4 इक्वल्स टू 2 + x2, इधर जाएगा माइनस होगा, -4 - 2 इक्वल्स टू x2। तो ये कितना हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू -6। हमें आंसर क्या मिला, x2 इक्वल्स टू -6। एक x2 कोऑर्डिनेट मिल गया। अब y2 की बारी। तो y इक्वल्स टू जो फॉर्मूला मिला है हमें, तो y कितना दिया है, y दिया है 0 दिया है, y कितना है 0 है। तो 0 इक्वल्स टू y का कोऑर्डिनेट, नाउ एक मिनट यहाँ पे लिखो, नाउ y इक्वल्स टू क्या दिया है, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। y दिया है हमें कितना 0, y कितना दिया है 0 इक्वल्स टू y1 दिया है -3, y2 निकालना है डिवाइड बाय 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 इक्वल्स टू -3 प्लस y2 इक्वल्स टू क्या होगा 3, y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या है, x2 y2 था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b -6 3। ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट p K7 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग a to b, ऑल्सो फाइंड k। अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो रेशियो है कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब n/n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और साथ ही में k की वैल्यू। तो उसके पहले हम लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स लिख लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, a के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, ये कितना है, a है हमारे पास 8 9, b के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, जो कि है हमारे पास 1 2, और p के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं xy, जो कि दिया है हमें k और 7। और हमें m/n रेशियो फाइंड करना है, साथ ही आपको
के बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वहाँ यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला। अब देखो के कौन से कोऑर्डिनेट दिया है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपको के पहले रेशो निकाल लो, m/n रेशो निकाल लो। तो मैं क्या करता पहले y कोऑर्डिनेट निकाल लेता। तो यहाँ पे यूज़ करूँगा बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे हमारा मैं y का कोऑर्डिनेट निकाला तो y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y कितना दिया है? y हमें 7 दिया है। y हमें कितना दिया है? 7। y दिया है 7। 7 इक्वल्स टू m/n रेशो निकालना है। m इंटू y2 कितना है? y2 है हमारे पास 2 है, और प्लस n कितना है? n रेशो ही निकालना है। n इंटू y1 कितना है? y1 है 9। ओके, यहाँ पे m प्लस n। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 7m प्लस n इक्वल्स टू 2m प्लस 9n। एक काम करो, यहाँ पे इधर 7m हो जाएगा प्लस 7n हो जाएगा, 2m प्लस 9n। 2m को इधर लेके आओ, 7m माइनस 2m इक्वल्स टू 9n। 7 को इधर लेके आओ, माइनस 7n। तो यहाँ पे क्या होगा? 7 माइनस 2 5m इक्वल्स टू ये कितना होगा? 9 माइनस 7 2n। तो m डिवाइड बाई n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इधर n शिफ्ट कर दिया तो ये 2/5, मतलब देयर फोर रेशो m/n जो रेशो मिला है वो हमें 2/5 मिला है। क्या मिला है? 2/5 मिला है। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हमें क्या चाहिए? k की वैल्यू चाहिए। आप एक काम करो, अब x वाला x के कोऑर्डिनेट निकालो। फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो x का फार्मूला क्या होता है? m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट दिया है वो है k, हमें k की वैल्यू निकालनी थी। k m कितना निकला है? m है 2 इंटू x2 कितना है? x2 है 1, 2 इंटू 1 प्लस n कितना है? n दिया है 5, n दिया है 5 इंटू x1 कितना है? 8। ओके, अपॉन 2 प्लस 5, k इक्वल्स टू 3 1 जा 3 प्लस 5 8 जा 40 डिवाइड बाय 7। k इक्वल्स टू 43 डिवाइड बाय 7। तो ये मिल गई हमें k की वैल्यू, ये हमें k की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया क्योंकि 2 1 जा 3 कैसे होता है? 2 1 जा 2 ही होता है। तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 42, और 7 6 जा 42 आता है। 7 6 जा कितना आता है? 42 आता है। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, k इक्वल्स टू 6। तो देखो हमारा रेशो भी आ गया और k की वैल्यू आ गई। तो लास्ट में लिख दो, पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट कौन सा है? सेगमेंट AB। पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो 2:5 एंड वैल्यू ऑफ k क्या है? एंड वैल्यू ऑफ k कितना है? 6। ओके, ये फाइनल आंसर है। आइए बढ़ते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। 6 क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22 एंड 0 6। अब आप एक काम करो, एक लाइन निकालो। मान लो हम ये जो पॉइंट दिए हैं हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और इनका मिड पॉइंट P है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, A के कोऑर्डिनेट 22 और 20 है, B के कोऑर्डिनेट 0 और 16 है, और P के कोऑर्डिनेट XY जो कि फाइंड करना है। और ये मिड पॉइंट होने के कारण ये क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स
लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या दिया है, ए के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, जो कि ए के कोऑर्डिनेट दिए है 22 20, बी के कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लेते हैं x2 y2 जो कि दिया है हमें 0 16, एंड जो p जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x5 कंसिडर कर लेते हैं, जो कि फाइंड आउट करना है। p इज नाउ p इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला है यहाँ पे, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x जो है x1 मतलब 22 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 मतलब x इक्वल टू 11, ओके। y जो है वो क्या है 20 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, y इक्वल्स टू ये कितना होता है 36 डिवाइड बाई 2, y इक्वल्स टू 18, 2 18 ज़ा 16। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं, एक आया है 11, दूसरा आया है 18। तो देयरफॉर लास्ट में लिख दो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कौन सा था हमारा, हमने कौन सा कंसिडर किया, p क्या है 11 एंड 18। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक हमने इस लेक्चर में 7 क्वेश्चन कवर किए और प्रैक्टिस सेट 5.2। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और देन बढ़ेंगे 5.3 के तरफ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।